राम विदा मांगत कर जोरी, कीन्हू प्रणामो बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाईने सहित चले रघुराई। पहुँचावहीं फिरी मिलहीं बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। बुनी बुनी मिलत सकीने बिल गाई, बाल बच जिमि धैनु लवाई। नमस्कार व्यूअर, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि उन्होंने भाइयों से ही श्री राम जी को उपक्रम करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया। उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के भी समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा कि हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके रखिएगा। कल तक यहाँ तक था। तो पाठ में ये आप सभी को मालूम है कि मैं जो पाठ कर रही हूँ मंदिर के लिए है, एक शुभ कार्य है और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग हमेशा से चाहती रही हूँ और आगे भी चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहें। आपको मेरा पाठ अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करना ना भूलें और अपने परिवार मित्रगणों से भी सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करना ना भूलें। और जिस मंदिर के मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरा पाठ कैसा लगा। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। तुम पूर्ण हो, सुजान शिरोमणि हो और भावप्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूप हुई दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं और फिर मिलती हैं, लौटकर फिर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं, बड़ी अर्थात बहुत ज़्यादा प्रीति है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उनके बछड़े से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जानकी ने जिस तोता मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर बढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा।
जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, यानी ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम के विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता के प्रिय और विश्वास पात्र व सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक ने उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवा लिया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए। जैसे प्रेम के पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार वृंदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया। प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बहुत बढ़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ एक रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं आती, जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, ये ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए,
मेरे सौभाग्य और आपके गुणों के कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए गए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी के संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी ने बार बार विनती की और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के सहित चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों से लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिनका मनोरथ करते हुए भी सकुचाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।